अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और हम लोग भी सब यहाँ पर खैरियत से हैं। हस्बैंड मेरे अभी कहीं बाहर गए हैं तो मैंने कहा लॉक कर दूँ। अच्छा जी, शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ पे 6:30 बज रहे हैं शाम के। पानी की बॉटल्स यहाँ पर मिलती तो हैं, लेकिन वो ये वाली 2 छोटी बॉटल्स हमें देते हैं। खाली ये वाली 2 बॉटल्स मिलती हैं, उसमें गुजारा इम्पॉसिबल है हमारा, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम ये मंगा के रख लेते हैं डेली बेसिस पे, ताकि जिस भी चीज़ के लिए चाहिए तो हम इसे यूज़ कर लें। डस्टबिन के बाहर कचरा पड़ा है, ये जानमाज़ इधर ही रख दी गई है। मेरे बच्चे किस कदर मज़े से मैश करके यहाँ पर खाना खाया जा रहा है, ये देखें। अगर मैं दिखा सकूँ। मूसा, मज़ा आ रहा है? ओके। दा, मज़ा आ रहा है? मोहम्मद, मज़ा आ रहा है? ओके। ये देखें जी, ये खा रहे हैं चिकन पुलाव। सेवर का बहुत ही मशहूर यहाँ पे होता है, तो जब भी हम कभी यहाँ पर आते हैं तो हम ज़रूर ये ट्राई करते हैं। और ये ट्राई नहीं हो रहा है इसका पूरा, ये देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से हमने इसका मलीदा बना दिया है, ये देखें। ठीक है जी, चलें जी, पेट भर के खाएँ। अल्लाह पाक इनको रचना नसीब करे, क्या कहते हैं, और हज़म करे। और ये है, साथ में आपको दिखाते हैं वेदर की कंडीशन है कुछ इस तरीके से। थोड़ा दूर से दिखाती हूँ, ये लाइट ऑफ कर देते हैं तो आपको सही से नज़र आएगा। ये है सुंदर सा खूबसूरत सा वेदर, और व्यू देखें यहाँ से आप। और सामने है अपना ये रही शाह फैसल मस्जिद। अगर मैं दिखा सकूं, ये देखें। और ये पहाड़ हैं साथ में आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ तो खैर माउंटेन्स ही माउंटेन्स होते हैं। तो और ये रही वो यू फुल की बिल्डिंग जो मैंने कल के ब्लॉग में भी आपके साथ शेयर की थी। और ये देखें, सनसेट है। और ख़ास आप लोगों के लिए मैंने ये डोर ओपन किया है, बच्चे हैं साथ तो मैं ये नहीं खोलती हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मैं दिखा सकूँ, जितना मेरा कैमरा जूम करता है उतना। और ये है यहाँ का सनसेट, वाव, ब्यूटीफुल व्यू। तो व्यूअर, मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ी सी कर लेते हैं आपसे कुछ ऐसी बातें इन्फॉर्मेटिव आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि क्या हो रहा है। लाइटें बंद हो रही हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है बेटा? कर्टन हाँ बंद कर दो, रोशनी बहुत तेज़ है पीछे से तो वो आ नहीं पा रही है, पिक्चर मेरी आपको नज़र नहीं आएगी। तो चला बैठे हैं हम, सुकून से पर्दे कर दिए मैंने बंद। मैंने अपने बेटे से कहा इसको बंद कर दो, ताकि जो है मेरा असल में कुछ यूँ है कि मेरे छोटे वाले बेटे की तबीयत जो है वो आज ख़राब हो गई है। 2 दिन से उसे कुछ वॉमिटिंग्स वगैरह हमने वेट किया और हमने उसे जनरल मेडिसिन पे रखा, लेकिन वो ठीक नहीं। रात को अचानक से हमें ज़रूरत पड़ी, गाड़ी हमारे पास नहीं थी और रात के 3 बज रहे थे और हमारे बेटे की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, अचानक से उसको फ़ीवर हो गया। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो सारी बातें छोड़ के हमने कहा क्या किया जाए। चाय मंगाई, हमने कहा चाय मंगाई हुई थी पहले से। हाँ बेटा, चाय मंगाई हुई थी पहले से, दाऊद इसे देख लो। चाय मंगाई हुई थी हमने पहले से, चाय देने के लिए वो बंदा आया है हमें। तो आप यकीन करें कि मैं बैठी हुई थी, मैं सिर्फ सोच रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने वो बात उसको बोल दी। मैं इधर थी, हस्बैंड उस तरफ थे, गेट की तरफ ऑब्वियसली। तो उन्होंने उसको बोल दिया कि यार कहीं से मेडिसिन, यहाँ पे ये वाली फ़लानी मेडिसिन है, ये मिल सकती है। मैंने कहा नहीं, यहाँ तो इस वक्त कुछ नहीं मिलेगा होटल के करीब, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिस एरिया में टूरिज़्म होता है वो रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा बल्कि काफ़ी दूर भी होता है। तो ऐसा ही कुछ मामला इस होटल के साथ था। दवाई हमें नहीं मिली, लेकिन वो बंदा कोई फ़रिश्ता था जो रात को 3 बजे हमारी समझे कि मदद करने के लिए आया था। और उसने कहा कि मैं होटल में और बहुत सारे रूम्स हैं, मैं किसी रूम से पूछता हूँ। आप सोचें कि इतनी एफ़र्ट कोई भी नहीं करता, बट यहाँ के एक वेटर ने की, जिनकी तनख्वाहें कोई इतनी कम होती हैं कि इन बेचारों और अब जबकि इस होटल का पूरा तिया पाँचा निकला हुआ है, तो इनके साथ तो पहले ही ऑलरेडी जुल्म हो रहा है। लेकिन उसने एक्स्ट्रा हमें केयर दी। उसने रूम्स में जहाँ जहाँ उसको आइडिया था, जहाँ जहाँ वो चाय खाना वगैरह पहुँचाता है, ऑब्वियसली उसको आइडिया होगा किस किस रूम में बच्चे ज़्यादा हैं, तो वो उन सारे रूम्स के अंदर गया और उसने वहाँ पे जाके ये इस मेडिसिन की पर्ची दिखाई और उसने, आप यकीन करें, हमें मेडिसिन ला के दे दी।
हम माँ बाप परेशान थे, रात के 3 बज रहे थे और मेरा बच्चा पहले ही, सत्तू कहती हूँ मैं उसे क्योंकि 7वें महीने में वो बॉर्न हो गया था, तो वो पहले ही इतना सा तो पैदा हुआ था, थोड़ा ज़्यादा कर लें बस। तो वो उसकी तो बहुत ही अजीब सी हालत थी। तो इस तरह के मामलात उस बच्चे के साथ थे। तो अब वो जब भी थोड़ा सा भी बीमार होता है हम लोग परेशान हो जाते हैं ना, पागल हो जाते हैं। तो अभी चूँकि ज़्यादा तबीयत ख़राब की, वॉमिटिंग्स भी कर रहा है, एकदम फीवर भी हो गया, तो हम तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। खैर, गॉड इज़ एवरीवेयर। सो अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाली, उसने हमें दवा अरेंज करके दिया। आप यकीन करें, कमरे का नंबर बताया, वहाँ पे फ़ोन करके मेरे हस्बैंड ने थैंक यू भी किया, हमने भी थैंक यू किया, और हमने इसको मेडिसिन यकीन करें कि पिलाई है। और उसने थोड़ी देर बाद एक वॉमिट की है बहुत बड़ी, उसके बाद उसका सारा फीवर भी उतर गया, और उसके बाद से लेके अब तक के उसको कोई वॉमिटिंग नहीं हुई है मेडिसिन की। ये मैं एक डोज़ की कहानी बता रही हूँ, लेकिन मैंने फिर उसको अगेन अभी डोज़ दोबारा दे दी है कि कम से कम 3-4 डोज़ उसकी पूरी हो जानी चाहिए। तो ये हमारा कल का हाल अहवाल रात का गुजरा, अजीब व गरीब कैफियत थी। तो बस उसी हालत में हम लोग बैठे रहे। तो ये चीज़ थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि पूरा दिन पूरी रात बहुत परेशानी के आलम में गुजरा, कि हाथ में गाड़ी भी नहीं थी, रिक्शा टैक्सी भी यहाँ पर नहीं मिलती, तो बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो गई थी हमारे लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो बहुत सही है। बात ये होती है कि नीयत इंसान की अच्छी होती है, अल्लाह ताला वैसे ही मदद कर देता है। हम माँ बाप परेशान थे, अल्लाह से ही दुआ कर सकते थे। वो वेटर के दिल में अल्लाह ने हमारे लिए नरमी डाली और उसने इतनी एफ़र्ट करी जो कोई सगा भी किसी के लिए, मैं समझती हूँ कि करते हैं लेकिन कुछ नहीं भी करते। तो उसने हमारे लिए एफ़र्ट करी, उसका दिल सच्चा था, हमारा तो माँ बाप का ही दिल था। तो हमारी अल्लाह ताला ने इस तरीके से मदद की कि हमारा बच्चा आधी रात को हमने जब सही देख लिया, उसको सुबह का टाइम हो गया, तो फिर हम लोगों को सुकून आया कि मेरा बेटा अब ठीक है और उसको कोई सीरियस इशू नहीं है, और फीवर उसका उतर गया है, वॉमिट उसको नहीं हो रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे हालात में पैदा हुआ था कि साफ कह दिया था डॉक्टर ने, बच्चा नहीं बचा, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत छोटा सा और सुकड़ा सा और काला सा और अजीब सा था। कभी इसकी तस्वीरें शेयर करूँगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैं इसे प्यार से सत्तू कहती हूँ। सत्तू इसलिए कहती हूँ कि 7वें महीने में पैदा हो गया था बेचारा, अचानक पैदा हो गया था, तो इसलिए। तो खैर, इस बच्चे ने बहुत तकलीफ़ झेली है, कल से परसों से तरसों से 3 दिन से झेल रहा था, लेकिन ये कि जनरल मेडिसिन के ऊपर था। लेकिन फिर कल अल्हम्दुलिल्लाह इसको दवा मिली और अभी इसकी तबीयत बहुत 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 बेहतर है। तो मैं अल्लाह का शुक्र लाख लाख अदा करती हूँ कि उसने हमारी मदद करी, और साथ में जो भी देखने वाले हैं, जो भी हमारे वेल विशर हैं, जो अगर हमारे लिए दुआ करते हैं, तो बहुत बहुत सलाम आपको और थैंक यू, जज़ाकल्लाह फॉर योर काइंडनेस। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, माहौल को चेंज करना पड़ता है, बालों का मेरे हाल हो रहा है बिल्कुल अजीब सा। और मैं अब जा रही हूँ, रूम तो सिमट चुका है, सारे काम हो चुके हैं, मैं अब जा रही हूँ एक अच्छी सी चाय बनाने के लिए, अपने मूड को सही करने के लिए। तो दुआ में याद रखिएगा। और ये व्लॉग मैं आज 7 बजे के बाद पोस्ट कर रही हूँ, और मुझे व्लॉग बनाना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है, तो मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि मैं जो है वो व्लॉग बनाती रहूँ रुक ना जाए ये सिलसिला। तो अब मैं मांगती हूँ आप सबसे इजाज़त, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, फिर अच्छी सी आपके साथ मेमोरीज़ को शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।